अभी हम आप लोग को बताए थे कि दिल्ली के तो बहुत सारे शासन है ना, शासक थे, लेकिन जो इसमें अभी जो हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के प्रमुख शासक, क्या पढ़ेंगे? दिल्ली के प्रमुख शासक जो 1206 से 1526 तक, अभी बताएं कि लगभग ये 5 शासकों ने करीब 320 वर्षों तक शासन किया था। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना तो पता चल जाएगा कि करीब करीब कितना वर्ष होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक हम यूज किए हैं ताकि कि आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है? एक कौन कौन सा वंश था? 5 वंश का एक शॉर्टकट ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्या नाम है ट्रिक का? गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, अब हम लोग को पता चल जा रहा है कि गुलाब से क्या होता है कि नहीं? गुलाब से अगर देखा जाए तो कौन सा वंश आता है जी? गुलाम वंश। गुलाब से समझ जाना क्या है? गुलाम वंश, जिसको ममलुक वंश भी कहा जाता है। खिले से कौन सा वंश? आए, खिले से खिलजी वंश। खिले से खिलजी वंश। खिलजी वंश। उसके बाद तो से तुगलक वंश। तुगलक वंश। फिर सुगंध से सैयद वंश, है ना? सुगंध से समझ जाना क्या है? सैयद वंश। फिर लो से समझ जाओ क्या? लोधी वंश। लोधी वंश। देखो तो 5 वंश का नाम आ गया इसमें, 5 वंश आया। गुलाब से समझ जाना कौन सा वंश? गुलाम वंश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक और नाम इनका ममलुक वंश। इसका एक और नाम क्या है? ममलुक वंश। समझ में आया बात को? गुलाब से गुलाम वंश, जिसको हम लोग ममलुक वंश के भी नाम से जानते हैं। गुलाब खिले, गुलाब खिले। खिले से खिलजी वंश। तो से तुगलक वंश समझ जाना। सुगंध से सैयद वंश समझ जाना। लो से लोधी वंश। क्या? सॉरी, ममलुक का, ठीक, गलती हो गया था, कहा होगा। ठीक, समझ में आया? देखो तो 5 आ गया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। समझ में आया? अब संस्थापक, संस्थापक का मतलब होता है फाउंडर। इस वंश को किसने संस्थापित किया था, किसने बनाया था? तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश का ऐबक। मतलब बोल रहा है इसका ट्रिक कि ऐबक जल गया खाना बनाने में। कितना अच्छा ट्रिक है, याद हो जाएगा ना? नहीं याद होगा? याद हो जाएगा कि ऐबक जल गया क्या जी? खाना बनाने में। याद हो जाएगा? तो अब देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिले यानी कि खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था जी? जलालुद्दीन खिलजी। तो से होता है तुगलक वंश। तो तुगलक गया, तो गया क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गया से गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद सुगंध, सुगंध से क्या हम लोग लिखे थे? सैयद वंश। तो सैयद वंश, खाना, खा से क्या होता है? खरीज खान। खा से क्या हो गया? खरीज खान। खाना से क्या याद रखना? खरीज खान। कौन वंश का था संस्थापक? सैयद वंश का। कौन सा वंश? सैयद। लो से लोधी वंश। तो लोधी वंश का क्या हो जाएगा? बा से समझ, बनाने छोड़ दो, बा से समझो। बा से क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी। क्या नाम था जी? बहलोल लोधी। याद हो गया? ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश। खिलजी यानी कि खिले, खिलजी वंश, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तो तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश, सुगंध से सैयद वंश, संस्थापक खरीज खान। खरीज खान। लो से लोधी वंश, संस्थापक बहलोल लोधी।
समझ में आ गया हैं? याद हो जाएगा हैं? ये पांचों राजवंश आराम से याद हो जाएगा। पूछेगा कि दिल्ली में, हाँ, कि दिल्ली के प्रमुख शासक कौन कौन सा था, तो 5 वंश था 1206 से 1526 में। तो कौन कौन शासक था, तो ट्रिक याद रखेगा कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। आप बोलेगा कि इनके संस्थापक कौन थे, तो अभी ट्रिक क्या बताएं कि ऐबक जल गया खाना बनाने में। ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद गया से गयासुद्दीन तुगलक, फिर खाना से खिरीज खान, फिर बनाने से बहलोल लोधी। समझ में आ गया? याद हो जाएगा पक्का? चलिए इसको नोट डाउन कर लो।